नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बीते दिन एक बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आई। खबर कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के ऊपर एक सो कॉल्ड वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। वो वकील है या नहीं है, फिलहाल इसकी पड़ताल की जा रही है। लेकिन जाते जाते वो शख्स ये भी कहता हुआ नजर आया कि सनातन का विरोध या सनातन पर टिप्पणी या सनातन का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसी उसकी टिप्पणी, जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो सोर्सेज बता रही हैं, वो ये टिप्पणी कहकर निकला है। निश्चित तौर पर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसकी निंदा की जानी चाहिए, इसे किसी भी कीमत पर डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन आज इसी पर और थोड़ा विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये देश में हो क्या रहा है, इतनी नेगेटिविटी, इतना गुस्सा। और इसी के साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन करके बात की है सीजेआई से, और उसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक, संविधानविद निपुण आलमबाइन जी मौजूद हैं। निपुण जी, आपका स्वागत है। हम कई मुद्दों पर बात करते हैं, आप कई बार संविधान का जिक्र भी करते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पर खड़े होना और ऐसे शख्स के सामने जूता निकाल लेना जो निश्चित तौर पर कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्टेबल नहीं है। किस तरफ जा रहा है देश, इतना अग्रेशन क्यों? नहीं, देखिए नम्रता जी, क्या है कि एक तो बात मैं पहले तो ये कहूंगा कि इस प्रकार की घटना, हिंसा होना और सीजीआई के ऊपर अटैक होना, मतलब जूता फेंकने की घटना होना, निश्चित रूप से ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि पहले कभी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं। और संवैधानिक पदों का, संवैधानिक संस्थाओं का एक सम्मान होता है, वो सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। नहीं तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन देशों में और हम में अंतर नहीं रह जाएगा। सही बात। जाहिलपन है ये, है ना, इसको हम कहेंगे कि जो पाकिस्तान में जो जाहिलपना होता है उससे की तरफ हम लोग कहीं ना कहीं बढ़ जा रहे हैं। लेकिन एक बात यह है, जिस प्रकार की टिप्पणी के ऊपर ये बात कही जा रही है कि ऐसा क्या हुआ था जिस पर टिप्पणी करते हुए, आपने सुना ही होगा कि मध्य प्रदेश में जो खजुराहो का, हमारे भगवान विष्णु का जो एक मूर्ति वहां पर थी, उसके ऊपर एक याचिका लगी थी। इस पर सीजीआई ने कहा था कि भाई जाओ और देवता से कहो और तुम भगवान तो उनसे प्रार्थना करो कि वो अपना आप क्या करे, कुछ करे इस मामले को लेकर। तो इस तरह की बात जो टिप्पणी सीजीआई ने की थी, इस पूरी घटना को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखिए, बड़ी बात यहां पर यह है, क्या इस प्रकार की टिप्पणी सीजीआई किसी और रिलीजन के लिए कर सकते थे? मैं आपसे पूछता हूं अमृता जी। ये सवाल देखिए तब से उठ रहे हैं जब से ये टिप्पणी हुई थी कि जाओ जाकर अपने देवता से कहो, या तुम तो उनके भक्त हो, वो तुम्हारी सुन ले। ये टिप्पणी मैं बहुत स्पिरिचुअल लीडर के मुंह से भी सुन चुकी हूं कि क्या किसी और वर्ग के लिए ऐसी बात कही जा सकती थी? जवाब सबको पता है। तो मैं कहूंगा, देखिए, निश्चित रूप से जो सीजीआई पर हमला हुआ, अटैक हुआ, वो गलत था। इसमें कोई किस तरह का लाग लपेट नहीं। संवैधानिक संस्थाओं की, संवैधानिक पदों की जो मर्यादा है उसका सम्मान वो बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आज इन पर हमला हुआ है। कल को हो सकता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर हो जाए, पीएम के ऊपर हो जाए, किसी के ऊपर भी हो जाए। मैं तो ये भी चलना बहुत देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर जब हम देखते हैं कि थप्पड़ मार दिया, चाहे वो सीएम केजरीवाल को मारा गया थप्पड़, या फिर किसी और के ऊपर अटैक करना। अभी मैं देख प्रशांत किशोर के ऊपर भी और हमला बाकी होने के बाद धमकियां मिलने का सिलसिला धमकियां। तो जारी है। प्रधानमंत्री मोदी को देना हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो झेल ही रहे हैं बरेली हिंसा के बाद से। देखिए, मैं धमकियों को तो मानता हूँ कि धमकियों को कहीं बैठ कर सकता है, लेकिन इतनी हिम्मत दिखा देना कि जाकर अटैक कर देना, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा बात मानी जाती है। कि देखिए, हम लोग किसी के मन में कोई विचार आ रहा है उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन विचार अगर व्यवहार में परिवर्तित हो जाएगा तो दिक्कत होगी। संविधान ये कहता है कि आपको विचार और अभिव्यक्ति दोनों की आजादी है, लेकिन आचार की आजादी नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 19 हमको देता है अधिकार, 19(1)(a), ये देता है कि आपको, भारत के प्रत्येक नागरिक को, विचार करने की और उसको अभिव्यक्त करने की आजादी है। लेकिन अभिव्यक्ति का तरीका क्या होगा, वो भी संविधान के आर्टिकल 19(2) में बताया गया है कि आप कोई भी ऐसा तरीका एडॉप्ट नहीं करेंगे जो सदाचार, शिष्टाचार या मर्यादा के अनुसार ना हो, मर्यादा का उल्लंघन ना हो। तो जो ये थप्पड़ की घटना हो जाती है या ये जूता फेंकने की जो घटना हुई, ये घटना कहीं ना कहीं उस आर्टिकल 19(2) का उल्लंघन है।
अभिव्यक्ति का तरीका। अब अभिव्यक्ति में यह भी लिखा है 19(2) में कि आपको परस्पर एक दूसरे के सम्मान को, एक दूसरे की बात को ध्यान में भी रखना है। अब सीजेई गवई साहब ने अगर कह भी दिया था भगवान विष्णु के ऊपर, हालांकि मैं मानता हूं साफ साफ बात है, स्पष्ट बात है, मैं इनके इस बयान का बिल्कुल भी मैं आलोचना करता हूं, साफ साफ बात है कि ये गलत थी, इस तरह की टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद फिर उन्होंने माफी भी मांगी, जब उनकी आलोचना हुई, तमाम तरह की बातें हुई, तो उसके बाद उन्होंने फिर उसकी माफी भी मांगी। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म में एक बड़ी बात यह भी है, हिंदू धर्म में एक बड़ी बात यह भी है कि कोई माफी मांग लेता है तो माफ कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। ये भी हमारी संस्कृति का एक बहुत बेहतरीन गुण है, हमारे धर्म का एक बहुत बेहतरीन गुण है। तो गवई साहब ने जब ये कर दिया था, तो उसके बाद उनको ध्यान रखना चाहिए था कि भाई हमको इस प्रकार का कोई भी कार्य, मतलब क्या है कि जो हमला हुआ, जूते फेंकने वाली घटना हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ नम्रता जी, जो कुल मिला के बात ये है कि पहले तो बात, ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, और आगे भी मैं कहूंगा कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उनको भी थोड़ा संजीदगी से, थोड़ा संवेदनशीलताओं का ध्यान रखते हुए, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, कि पहले की स्थितियां और थी, आज की स्थितियां कुछ और है। लोग धर्म से बहुत जुड़े हुए लोग हैं, राष्ट्रवाद हमारे देश के अंदर है, और धार्मिक रूप से क्या काफी लोगों के अंदर चेतना जागी है, लोग अपने धर्म के प्रति काफी जुड़ाव हुआ है। तो ऐसी चीज में समय ध्यान से रखना चाहिए कि आपको कोई भी टिप्पणी करते हुए इन जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, एक बात कही जाती है कि शासक हो या प्रशासक हो, वही अच्छा होता है जो जन भावनाओं का ख्याल रखे। बिल्कुल। और जन भावनाओं का आप ख्याल नहीं रखेंगे, देखिए जनता में थोड़ा विवेक नहीं होता है। आप सीजीआई हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, आप विवेकशील व्यक्ति हैं, तभी तो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं। हम्म। जो आम जनमानस है, वो विवेक से काम नहीं लेता है, वो हम्म। भावनाओं से काम लेता है। तो जब आप इतने बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, तो आपका विवेक बहुत ज्यादा आपसे अपेक्षा की जाती है, तो आपसे ही उम्मीद ज्यादा होती है। जो निचला वर्ग है, निचला तबके का, जिसका दिमाग उतना खुला नहीं है, जिसका माइंड उतना खुला हुआ नहीं, नीचे लोगों में जिसका दिमाग खुला नहीं है, जितना उसका विवेक नहीं है, तो उस व्यक्ति से आप अपेक्षा करें कि वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करेगा, ये संभव नहीं है। तो लिहाजा मैं मानता हूं कि बड़ों को भी सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि जो छोटे हैं वो उनका अपमान न करें, उनका इंसल्ट न करें। तो यहाँ पे दोनों बातें निकल कर आती हैं, और संविधान अच्छा, का भी पहले हमने अच्छा, बात। बिना बिना देर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके जानकारी दे दी, फोन पर बात कर ली। पहले हम देख रहे थे कि कुछ वामपंथी इकोसिस्टम पूरा एक्टिव हो गया था, वो बड़ा उत्तेजित हो गया था कि ये चीज गलत हुई, गलत सब कह रहे हुई, लेकिन उसके बाद सवाल उठाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोल दिए तो इतना लेट से क्यों बोल रहे हैं। ये एक मुद्दा मिल गया है फिर से वामपंथियों को, या नहीं, ऐसे लोगों को जो हमेशा विरोध करते हैं। नहीं, देखो क्या होता है नम्रता जी, पीएम का देखिए, मुझे लगता है पता नहीं लोग कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कल की घटना है, कल का इंसिडेंट है, और कल ही प्रधानमंत्री की टिप्पणी आ सही गई। बात। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, हम लोग भी हैं, मुझे भी कई बार क्या होता है जानकारी 2 घंटे बाद मिली, तब मैं उस पर विचार करता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये बेवजह की बातें हैं। और फोन पे देखिए, पीएम ने फोन में बात की, और आप देखिए गवई साहब ने कितना अच्छा देखा आपने कि वो अपनी कार्रवाई को करते रहे। घटना हो गई लेकिन वो सुनवाई करते रहे, यही एक तरीका होता है। पीएम ने फिर बात की होगी, बात करोगे कि अच्छा ये मैटर हुआ, ये मसला हुआ, ये मामला हुआ, फिर उसका उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पहले तो क्या होता है, ये मामले की बहुत बारीकी से, अभी आपने स्टार्टिंग जब किया तो आपने कहा कि अभी जांच चल रही है कि वो वकील है भी या नहीं है, यानी कि हम एक दिन के बाद भी हमें निश्चित ये नहीं है कि मामला क्या था। करेक्ट। वहां पे जो लोग थे उनको आपने बताया कि उनके अनुसार हम ये बात सुन रहे हैं। हम्म। तो जब पीएम जैसे पद वाला व्यक्ति कोई टिप्पणी करेगा, कोई बात बोलेगा, तो बहुत ही संजीदगी से बिल्कुल। पूरी जानकारी जुटाने के बाद बोलेगा। तो मुझे लगता है कि वो तो एक जिम्मेदार वाला व्यवहार है। अब जिनको आलोचना करनी है वो तो कुछ भी कहते कि उनका माफी मांग लेना। कल को अगर ये बात झूठ होती है, गलत होती, तो वो तो माफी मांग लेते कि अरे हमें पता नहीं था ये हो गया। लेकिन पीएम तो ऐसा नहीं कर सकता। फिर सही क्या बात। कहते, पीएम ने जल्दीबाजी कर दी, पीएम ने जल्दीबाजी कर दी, जानकारी जुटाई नहीं। तो ये सब प्रकार की बातें हैं। लिहाजा एक संवैधानिक पद के ऊपर बात थी, तो पीएम का टिप्पणी करना, पीएम का फोन करना, ये उनके संवेदनशीलता को दिखाता है, और संवैधानिक पद के प्रति जिस प्रकार का सम्मान का भाव होना चाहिए उसको दिखाता है। चलिए, बहरहाल देखिए, जो मुद्दा हुआ, जो खबर आई, वो निश्चित तौर पर निंदनीय थी, उसकी बिल्कुल भी
कहीं से कहीं तक भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए फोन किया और इसकी जानकारी हम सबके साथ साझा भी की। फिलहाल निपुण जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, जिस तरीके से आपने डिटेल में जानकारी दी। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और ऐसे लोगों पर जो इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि किसी ऐसे पद पर बैठे हुए शख्स पर हमला कर देना या करने की कोशिश कर देना, जैसे केजरीवाल का जिक्र निपुण जी ने किया, और भी हमने कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए कि बाकी ऐसी कोई हिम्मत ना जुटा सके, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।